हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब एग्ज़ाम का समय आ गया है और जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ कि मैं आपको रिवीजन करवाऊँगा, है ना। तो इसलिए अब हिंदी मीडियम का रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर में हैं, तो आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, बहुत ही इत्मीनान से देख रहे होंगे। ऐसे ही हम लोग का रेगुलर वीडियो आता रहेगा, तो आप लोग एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए कुछ भी इसमें स्किप नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में क्या जाए कोई ठीक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बिना समय को ज़्यादा करते हुए हम आपको स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, है ना, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, है ना। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर ले, और अगर शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दें। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्या चैप्टर नंबर 2, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, है ना। तो हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े थे किसके बारे में, फोर्स के बारे में, फील्ड के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। क्या पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। चैप्टर नंबर 2 है। आप फंडा ऑफ फिजिक्स में मुनिंद्र सर को देख रहे हैं, है ना। और इसी प्यार के कारण आप परिवार दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है ना। आप ऐसे ही शेयर करते रहें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्थिर विद्युत विभव। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्थिर विद्युत विभव। तो बच्चों अब हम लोग को इस बात को समझना है कि विभव क्या होता है। विभव का मतलब क्या होता है कि एनर्जी ऑन यूनिट चार्ज। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि एनर्जी ऑन यूनिट चार्ज। यूनिट का मतलब इकाई आवेश पर। इकाई आवेश पर क्या होगा, हम लोग का जो ऊर्जा होगा, इकाई आवेश का जो स्थितिज ऊर्जा होगा वही कहलाएगा स्थिर विद्युत विभव। इकाई आवेश का जो स्थितिज ऊर्जा होगा वही क्या कहलाएगा, स्थिर विद्युत विभव। आप लोग परिभाषा से भी देख सकते हैं बच्चा पार्टी कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। मतलब स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, एक हम लोग का स्थिर वैद्युत क्षेत्र है, उसके किसी भी बिंदु पर हम लोग किस आवेश को लेंगे, इकाई आवेश को। इसको पॉइंट कर लो बुआ, इकाई आवेश को, धनात्मक आवेश को, इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र में कहां से, अनंत से लेकर किसी बिंदु तक जो हम लोग लाएंगे किसी आवेश को, उसके अगेंस्ट में जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में जो काम होगा वही क्या कहलाएगा, स्थिर वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, यह संख्यात्मक रूप से प्रति इकाई आवेश पर किए गए कार्य का स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यह संख्यात्मक रूप से, इसका जो संख्या होगा मतलब इसका जो मान होगा प्रति इकाई आवेश पर किए गए कार्य का स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, है ना। स्थिर हमको निकालना है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, लेकिन किसके लिए, इकाई आवेश के लिए। इकाई आवेश पर जो स्थितिज वैद्युत ऊर्जा होगा उस पर जो कार्य किया जाएगा, है ना, किसके द्वारा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा, किसके द्वारा, बाह्य बल के द्वारा, वही ऊर्जा हम लोग क्या कहलाएगा, स्थिर वैद्युत ऊर्जा। हम लोग किस पर निकालेंगे, प्रति इकाई आवेश पर। अगर आपका इच्छा है तो किसी आवेश पर निकाल करके उस आवेश से भागा भी दे सकते हैं। स्थिर वैद्युत विभव एक भौतिक राशि है जो पिंड से, स्थिर वैद्युत विभव एक भौतिक राशि जो पिंड से दूर पिंड के आवेश के प्रवाह को निर्धारित करती है ना। स्थिर वैद्युत विभव ही हम लोग को गाइड करता है किस बात के लिए, कि कोई आवेश कहां से कहां तक जाएगा। अगर विभव में अंतर होगा तो आवेश का प्रवाह होगा, और विभव में अंतर नहीं होगा तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। स्थिर वैद्युत विभव पिंडों के बीच आवेश के प्रवाह को नियंत्रित करता है, और यह पिंड के वैद्युतीकरण की डिग्री भी है। जिसके पास ज्यादा स्थिर वैद्युत विभव है मतलब उसके पास आवेश ज्यादा है, मतलब हम लोग का आवेशन ज्यादा है, वहां पे आवेश ज्यादा ट्रांसफर होगा, और जहां पे स्थिर वैद्युत विभव कम है वहां पे आवेश क्या होगा, कम ट्रांसफर होगा, है ना। स्थिर वैद्युत विभव पिंडों के बीच आवेश के प्रवाह को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर विभवांतर कम है तो आवेश का प्रवाह कम होगा, और विभवांतर अगर ज्यादा है तो आवेश का प्रवाह क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हम लोग का है बच्चा स्थिर वैद्युत विभव। हम लोग थोड़ा फास्ट में देखेंगे क्योंकि समय कम है। V = W/Q,
वो कार्य जो हम लोग का है, हम लोग को पता है कि अगर Q आवेश है तो कार्य क्या होगा, W होगा। इकाई आवेश क्या होगा, W/Q। तो यही हम लोग का कहलाता है क्या, इकाई आवेश पर किया गया कार्य, तो W/Q कहलाएगा। और जो किसी भी आवेश पर किया गया कार्य यही कहलाता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। जो U है हम लोग का और Q आवेश है तो U/Q कहलाएगा हम लोग का विभव कहलाएगा। इसका इकाई क्या होगा बाबा रे, जूल पर कुलम और वोल्ट, क्योंकि ऊर्जा का इकाई क्या होता है जूल, आवेश का इकाई क्या होता है कुलम, और इसका इकाई क्या होगा जूल का, हाँ जूल पर कुलम। इसी को प्यार से क्या कहेंगे वोल्ट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, V से। विभव को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे किससे, V से। बीमीय सूत्र क्या होगा, M1L2 T का पावर -3 A का पावर -1। बीमीय सूत्र क्या होगा, ML T का पावर 2 सॉरी ML2 L का पावर 2 T का पावर 3 A का पावर -1। मतलब जो हम लोग का ऊर्जा का होता है ML2 T का पावर -2, उसमें क्या कर देना, आवेश से भागा दे देना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का इसका बीमीय सूत्र। यह एक कैसा राशि है, अदिश राशि है। आप लोग शुरू से ही पढ़े हैं कि जितना भी ऊर्जा होता है वो कौन सा राशि होता है, अदिश राशि। तो हमको ध्यान रखना है कि विद्युत विभव भी कैसा राशि होगा, अदिश राशि। अब अगला आ गया क्या, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य या प्रति एकांक धनात्मक आवेश को के लिए बिंदुओं के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। विभव देखिए अभी हम लोग पढ़े विभव, उसी का जो अंतर होगा क्या कहलाएगा, विभवांतर। क्या होगा विभवांतर, आप देख रहे हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य प्रति एकांक धनात्मक आवेश के लिए बिंदुओं के बीच स्थिर वैद्युत ऊर्जा के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब अगर एक आवेश यहाँ किसी कहीं पे विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ई विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ से Q को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो हमको कार्य करना पड़ेगा, किसको, अगर Q का वैल्यू कितना है 1 कूलम को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, है ना। किसी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो आवेशों के बीच विभवांतर को एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में, किसी विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जितना हमको कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाएगा बच्चा पार्टी, विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर का सूत्र क्या होगा, dW/Q, ये du बटा कितना Q, क्योंकि हम लोग आवेश पे किस पे क्या किए, कार्य किए हैं, तो कार्य प्रति एकांक हम लोग का क्या होगा, आवेश क्या कहलाएगा, dV du बटा कितना Q कहलाएगा। अगला है एक बिंदु आवेश के कारण स्थिर वैद्युत विभव। एक बिंदु आवेश कारण स्थिर वैद्युत विभव, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग के पास क्या एक चार्ज है, ये सोर्स चार्ज Q है, इसके लिए क्या निकालना है, विभव निकालना है। क्या निकालना है, विभव। सोर्स चार्ज क्या है, स्मॉल Q है, इसके लिए क्या निकालना है, विभव। कहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक हमको लाना है, कहाँ पे, यहाँ पे हमको विभव निकालना है, ए पॉइंट पे। हम क्या करेंगे, किसी आवेश इकाई आवेश को कहाँ से लेके आएंगे, अनंत से। तो अनंत से तो ला नहीं सकते, तो यहाँ पे एक बिंदु मान लिए, जो यहाँ से x डिस्टेंस पे एक बिंदु है, इसी बिंदु को बाद में वैरी करवाएंगे अनंत से लेके कहाँ तक, ए बिंदु तक। ए बिंदु का दूरी यहाँ से कितना है, r है, तो x का मान कहाँ से कहाँ होगा, इन्फिनिटी से। ये कहाँ चला गया, इन्फिनिटी से यहाँ से हम आवेश को लेके आएंगे और कहाँ पे लेके आएंगे, ए पर लेके आएंगे। लेकिन हमको बीच में एक आवेश एक बिंदु मानना पड़ेगा जिसको हम लोग कहेंगे प्रेक्षण बिंदु, जहाँ पे बल निकालेंगे, कार्य निकालेंगे, उस कार्य को कहाँ से, अनंत से लेके यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, मान लीजिए Q एक बिंदु आवेश है तथा P उसके विद्युत क्षेत्र में प्रेक्षण बिंदु है ना। P क्या है, एक बिंदु आवेश है, सॉरी Q क्या है, एक बिंदु आवेश है, P यहाँ पे एक प्रेक्षण बिंदु है, जिसके संदर्भ में, जिसके आधार पर हमको बात करना है। मान लीजिए एक इकाई धनात्मक आवेश +1 को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P पर रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, एक बिंदु P पर रखा गया है, उस पर क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे, उसके द्वारा क्या निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। बिंदु आवेश और इकाई आवेश के बीच विद्युत स्थैतिक बल क्या होगा, F बराबर, बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर KQ1 Q2 बाई कितना, R स्क्वायर। तो हम लोग के पास तो Q1 है ना, Q1 का वैल्यू कितना है, Q है,
Q2 का वैल्यू कितना है 1 कूलम है ना। तो क्या किए Q1 Q2 बटा x क्या है, ये R हम लोग का क्या है x है। क्यों, क्योंकि उस स्रोत आवेश से आप देख रहे हैं कि स्रोत आवेश कहाँ पे, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है x है, इसी दूरी को हम लोग मान लिए क्या, यही दूरी हम लोग का क्या हो गया R हो गया है। तो बल का मान क्या हो जाएगा F बराबर 1/4 Q1 Q2 बटा कितना x स्क्वायर, 1/4 Q बटा कितना x स्क्वायर। बिंदु आवेश के x दूरी पर एक छोटे लंबाई डेल x द्वारा विस्थापित करने के लिए क्षेत्र के विरुद्ध किए गए छोटे कार्य। अगर हम लोग छोटे आवेश को क्या किए, छोटा सा विस्थापित कर दिए, तो छोटा विस्थापन के लिए क्या होगा बुआ रे, छोटा कार्य होगा, है ना। ठीक है बुआ, देखो छोटा विस्थापन के लिए छोटा कार्य, और छोटा कार्य को किससे दिखाते हैं, DW से दिखाते हैं। छोटे कार्य को किससे दिखाएंगे, DW से। देखिए छोटा जो कार्य हम लोग का DW है FX DX के बराबर, छोटा कार्य किसके बराबर, DW F DX के बराबर। तो DW बराबर इसको अब छोटे कार्य को क्या करेंगे, हमको बड़ा करना है। तो बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो DW का हम लोग का क्या मिल जाएगा, W इंटीग्रेशन। अब कहाँ से कहाँ करना है अभी बताएं, इन्फिनिटी से कहाँ लेके आना है, R तक लेके आना है। तो इन्फिनिटी से R तक हम लोग इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। आप लोग 12th में इंटीग्रेशन पढ़ चुके होंगे, क्योंकि x माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा -1/x। तो ये इंटीग्रेशन हम लोग कर दिए यहाँ पे, और इसका मान यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा हम लोग का क्या, देखिए w बराबर -q/4 R इन्फिनिटी से लेकर R तक x का पावर -2। अब देख सकते हैं यहाँ पे x का पावर -2, तो -1/x हो जाएगा, x का पावर -1 तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा q/4 1 बटा कितना R। अब इसका मान रख देना है, तो 1 बटा R माइनस 1 बटा क्या इन्फिनिटी। तो 1 बटा इन्फिनिटी का वैल्यू कितना 0। तो केवल और केवल क्या बचेगा कि W बराबर 1/4 Q बटा R। तो एक बिंदु आवेश को के कारण स्थिर विद्युत विभव क्या होगा, VR बराबर 1/4 Q बटा कितना हो जाएगा R हो जाएगा। तो ये होगा वो हम लोग का विभव मिल गया, क्या मिल गया विभव। तो VR बराबर 1/4 Q बटा R। अगर किसी बिंदु पर हमको विभव बताना होगा तो हमको इस फॉर्मूला क्या करना है, प्रयोग करना है। VR बराबर 1/4 Q बटा कितना R। आगे जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे कुछ तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा, तो आपको नोट कर लेना है VR बराबर 1/4 Q बटा कितना R। किसी पोजीशन, इसका पढ़ेंगे कैसे, किसी पोजीशन R पे विभव क्या होगा 1/4 Q बटा कितना R। अनेक आवेशों के कारण स्थिर वैद्युत विभव। अब हम लोग किसके लिए निकालना है, अनेक आवेशों के लिए निकालना है। तो एक आवेश का मान देखिए, किसी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश हो जिसका स्थिति क्या है R1 है, R2 है, Rn है ना। n ठो आवेश है, उसका स्थिति कितना है R1 R2 R3 Rn के साथ आवेशों Q1 Q2 Qn है ना। ये हम लोग का अलग अलग आवेश है। किसी बिंदु P बिंदु के संदर्भ में ये R1 पे है Q1, R2 पे कौन Q2, R3 पे कौन है Q3। ऐसे करके हम लोग के पास कितना आवेश है, n आवेश है। प्रत्येक आवेश का विभव क्या है V1 V2 V3 V4 V डॉट कहाँ तक n तक। ठीक है, सब का क्या करेंगे अलग अलग विभव निकाल लेंगे, और हमको पता है अध्यारोपण के सिद्धांत से सबको सीधा क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्यों, क्योंकि विभव हम लोग का कैसा राशि है, अदिश राशि है। अदिश को जोड़ेंगे कैसे, अदिश की तरह। तो इसको हमको कैसे जोड़ना है, अदिश की तरह। देखिए चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः उपरोक्त विभवों को बिंदु P पर जोड़ा जाता है। कैसे, विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट कहाँ तक Vn तक। तो V1 का मान क्या होगा रे बउआ 1/4 Q बटा R1, V2 का 1/4 Q बटा कितना R2, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q3 बटा कितना R3 डॉट कहाँ तक n तक जाएगा। फिर क्या किए, इसको यहाँ सब में देख रहे हैं आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट सब में क्या है कॉमन है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, बाहर आ गया। तो Q1 बटा R1 Q2 बटा R2 Q3 बटा R3। इसको जो लिखने का तरीका है, कहाँ से स्टार्ट हो 1 से और कहाँ तक जाएगा Qn बटा Rn तक। तो Qi बटा Ri 1 से लेकर कहाँ तक n तक। तो विभव का फॉर्मूला ये हो गया V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट I से लेकर n तक Qi से कहाँ तक, मतलब Qi बटा Ri। तो ये हम लोग का हो गया बच्चा, क्या हो गया पोटेंशियल। क्या हो गया, ये पोटेंशियल का सूत्र हो गया। किसके लिए, अगर बहुत ज्यादा आवेश है किसी बिंदु पर, उन आवेशों के कारण हम लोग को कुल विद्युत विभव निकालना है। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया फॉर्मूला,
कि v बराबर 1/4 सिग्मा i बराबर 1 से लेकर कहाँ तक n तक क्यू आई बटा कितना आर आई। अब आप देख सकते हैं क्या स्थिर वैद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है ना। यहाँ पे स्थिर वैद्युत विभव और इसके बीच में क्या निकालना है संबंध। इसको दो तरीका से निकाला जाता है, एक समाकलन विधि द्वारा, दूसरा व्यकलन विधि द्वारा, है ना। माना कि ए और बी ओ पर धनात्मक आवेश Q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे के बहुत निकट स्थित दो बिंदु है ना। यहाँ पे एक आवेश Q है, स्रोत आवेश है, ये हम लोग का कौन सा है टेस्ट चार्ज है ना, मतलब उसको परीक्षण आवेश। यहाँ पे बी बिंदु है और क्या है ए बिंदु है, ठीक है। तो माना कि ए और बी ओ पर धनात्मक आवेश Q उत्पन्न क्षेत्र में एक दूसरे से बहुत निकट है। माना कि Q परीक्षण आवेश को कहां पर ए पर रखा गया है और ए को कहां से लाया गया है, परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक दूरी तत्व डेल एक्स, मतलब छोटा सा दूरी हम लोग का डेल एक्स, मतलब डिस्टेंस एलिमेंट डेल एक्स से होकर लाने के लिए किया गया कार्य जाना चाहिए। क्या कितना कार्य होगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स, डी डब्ल्यू बराबर एफ वेक्टर और डॉट क्या होगा डी एक्स वेक्टर। लेकिन F क्या है Q इंटू ई है, फोर्स हम लोग को पता है। अगर किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं उस पर जो फोर्स लगेगा Q इंटू ई लगेगा। अब इस दोनों को क्या कर लेना समीकरण 1 और 2 से, W बराबर फोर्स के जगह पे क्या रख दे Q इंटू ई डी एक्स। किधर की तरफ क्या है, जिधर की तरफ हम लोग का क्या है विद्युत क्षेत्र है, तो Q अब डी डब्ल्यू बटा क्यू, तो यही क्या होता है विभव, तो डी भी बराबर डी क्यू डब्ल्यू बटा क्यू, ई डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स। फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से लेके ए से लेके बी तक, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर ए से बी ई डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स। तो ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन मेथड। दूसरा हम लोग क्या है व्यकलन मतलब डिफरेंशिएशन मेथड। डी भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, तो एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री माइनस एफ डी एक्स, मतलब हम लोग का जो विभव है W बटा क्यू है, अब विभव का जो कार्य निकालेंगे तो एफ डी एक्स विद्युत क्षेत्र के अगर दिशा में जा रहे हैं तो हम लोग का कार्य विपरीत दिशा में होता है, इसलिए एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो एफ डी एक्स, तो डी भी बराबर माइनस एफ डी एक्स बटा कितना क्यू, तो डी भी एफ बटा क्यू क्या होता है ई होता है, तो क्यू इंटू ई, तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं क्या डी बी ई बराबर माइनस डी भी बटा डी एक्स। तो ये हम लोग का हो गया संबंध विद्युत क्षेत्र में और किस में विद्युत विभव में, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या हो गया संबंध। इस संबंध को बहुबारे ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी और साथ साथ 2 नंबर में पूछा जाता है। ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं लेकिन फिर भी है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता के क्या होता है बराबर होती है ना। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको कहते हैं ऋणात्मक प्रवणता, ये विभव क्या है प्रवणता है, और हम लोग का विद्युत क्षेत्र क्या होगा विभव प्रवणता के ऋणात्मक वैल्यू के क्या होगा बराबर होगा। तो ये संबंध हो गया किसमें विद्युत क्षेत्र में और विद्युत विभव में। 2 बिंदुओं के बीच परीक्षण आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगला हम लोग का क्या है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसमें भी सेम काम करना है, बस अंतर क्या होगा कि हम लोग वहां पे 1 कूलम का आवेश लिए थे बुआ और यहाँ पे कितना का लेंगे Q का, कोई भी आवेश किसी वैल्यू का आवेश Q ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया माना कि Q नॉट परीक्षण आवेश है डी एक्स दूरी एक्स पर तात्विक विस्थापन डी डब्ल्यू किया गया कार्य तथा एफ लगाया गया क्या है बल है। मतलब एक आवेश Q है आप देख रहे हैं, दूसरा आवेश क्या है हम लोग का यहाँ पर Q नॉट लिया गया है, जिसको कहाँ से लेके आना है उसको विस्थापित किया डेल डी एक्स से, और डी एक्स विस्थापित में जो कार्य हुआ उसी को फिर कहाँ से इन्फिनिटी से लेके ये बिंदु R तक हम लोग क्या करेंगे इसको विस्थापित कर देंगे, है ना। हम जानते हैं कि डी डब्ल्यू क्या है एफ डी एक्स ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि कार्य आरोपित क्षेत्र के विरुद्ध किया गया है ना। तो डब्ल्यू जो हम लोग का कार्य है क्षेत्र के क्या विरुद्ध है, तो डी डब्ल्यू बराबर ए से बी एफ एक्स क्या होगा डी एक्स, तो हम लोग का डब्ल्यू बराबर माइनस ए से बी एफ एक्स क्या होगा डी एक्स, ए से बी ई क्यू नॉट डी एक्स, तो ए से बी ई क्यू नॉट क्या होगा डी एक्स। अब ई माइनस क्यू नॉट ए से बी ई एक्स क्या होगा डी एक्स, तो भी बराबर क्यू नॉट इंटू भी, तो भी बराबर माइनस ए से बी एफ एक्स क्या होगा डी एक्स हो जाएगा, इसलिए क्यू बराबर क्यू नॉट इंटू क्या होगा भी, तो क्यू बराबर यू बराबर हम लोग क्या होगा क्यू नॉट इंटू भी। तो ये हम लोग का हो गया कौन सा
विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा वही होता है, अगर आवेश से हम लोग विभव को गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो किया गया यह कार्य W स्थितिज ऊर्जा U के रूप में संग्रहित होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थिर विद्युत विभव, है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालना है, स्थिर विद्युत विभव किसी बिंदु पे हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है बुआ, क्या निकालना है, स्थिर वैद्युत विभव किसी बिंदु पर किसके द्वारा, विद्युत द्विध्रुव के द्वारा हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अब ये कैसे होगा, इसको एकदम अच्छा से देखिए, एकदम बढ़िया से, इसे सब कुछ को अच्छा से देखना है। अब देख पा रहे हैं कि ये बिंदु क्या है, माइनस क्यू है, ये बिंदु क्या है, प्लस क्यू है। इसके द्वारा क्या निकालना है, विद्युत विभव। कहां पे, कोई बिंदु P है जो इसके यहां से क्या है, R दूरी पर अवस्थित है ना, R दूरी पर है, इसका कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, ये इधर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, विभव। तो क्या करेंगे, यहां इसको मान लेते हैं A, इसको क्या मान लेते हैं B। चूंकि ये हम लोग के पास द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव का जो लंबाई होता है ये बहुत छोटा होता है, और उस पर अगर cos थीटा से गुना कर दे तो और छोटा हो जाएगा, है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ये मान लेते हैं क्या, ये थीटा है, तो ये हम लोग का A है, और ये भी बोआरे क्या है, ये A है। तो इसको यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, तो ये A cos थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, A cos थीटा। ये इसीलिए किए हैं क्योंकि हमको कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। अब यहां से यहां का दूरी बुआ क्या है, R है। ठीक है, यहां से का दूरी क्या है, R है। ठीक है, तो ये दूरी जो हम लोग का होगा, हमको चाहिए क्या, AP चाहिए और BQ चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं AP लगभग बराबर किसका होगा, ये A डैश है, और ये क्या है, B डैश। तो A डैश किसका, P का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, R, अब प्लस क्या हो जाएगा बुआ, A cos थीटा। ओके, आप देख रहे हैं कि यहां से यहां का दूरी कितना है, ये R है, और यहां से यहां का दूरी कितना है, A cos थीटा। तो यहां से यहां का दूरी क्या हो जाएगा, R प्लस A cos थीटा। ओके, अब BP है, ये लगभग बराबर किसका होगा, B डैश P का, जो किसके बराबर है, R माइनस। इसी बात को बच्चा ध्यान रखना है, अगर ये आपके पास को ध्यान है, इसी में लोग गड़बड़ करता है, और ये आपको ध्यान है तो फिर कुछ ध्यान रखने का जरूरत नहीं, अपने आप से बनता जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे अब हम लोग लिखेंगे आवेश प्लस Q के लिए विभवांतर। ठीक है, क्या होगा, V1 बोलते हैं इसको, तो KQ, अब बट्टा क्या हो जाएगा, KQ बट्टा प्लस यहां पे, तो यहां से यहां का दूरी, तो BP, तो KQ बट्टा क्या हो जाएगा, B डैश P, तो KQ, अब B डैश P क्या है, R माइनस A cos थीटा। यहां से बुआ आपको एक समीकरण मिल गया, समीकरण 1। ठीक है, अब क्या है, आवेश माइनस Q के कारण विभवांतर, आवेश माइनस Q के कारण क्या है, विभवांतर। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, KQ बट्टा AP, तो KQ बट्टा क्या हो जाएगा बुआरे, A डैश P, तो KQ बट्टा R प्लस क्या हो जाएगा, A cos थीटा। तो कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर क्या होगा, तो V बराबर V1 प्लस V2, और चूंकि यहां पे क्या है, माइनस है, तो यहां पे माइनस आ जाएगा। तो आप देख लीजिए क्या बुआ, 1 बाय, देखो रे चला सब, 1 बाय
के क्यू बटा आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस के क्यू बट्टा आर प्लस ए क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसको क्या कर देना है, के क्यू आ जाएगा कॉमन और 1 बाय आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 बाय आर प्लस क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो भी बराबर हो जाएगा के क्यू आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं के क्यू आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर से आर क्या हो गया कट गया, तो 2 के क्यू कॉस थीटा, सॉरी ऐसे मत लिखिए नाराज हो जाएगा ये, 2a क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं बच्चा भी बराबर के, क्यू इंटू 2a क्या होता है p होता है, q इंटू कितना 2a, तो ये क्या हो जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया किसका मान भी का मान हो गया। इसी पे यहीं पे कहा जाता है चूंकि आर क्या है बहुत बड़ा है किससे ए से, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लगभग बराबर किसका हो जाएगा आर स्क्वायर का। तो भी बराबर क्या हो जाएगा के पी बाय आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये भी एक फॉर्मूला आ गया, एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको निश्चित याद होना चाहिए, है ना। के पी सॉरी कॉस थीटा छूट गया, तो कॉस थीटा यहाँ पे भी हो जाएगा और कॉस थीटा यहाँ पे भी। यहीं से पूछा जाता है क्या कि अक्षीय बिंदु पे क्या होगा, तो अक्षीय बिंदु पे जो हो जाएगा अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, चूंकि अक्षीय बिंदु पे थीटा का मान कितना 0, तो भी बराबर के पी बाय कितना आर स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरा आप क्या आता है निरक्षीय बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव थीटा बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, तो भी बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है 0। ठीक है, मस्त झकास बिंदास। तो ये हम लोग का हो गया इसका डेरिवेशन। तो आप लोग इसको बार बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। क्योंकि इसको करने का चीज़ अपने से कीजिएगा तो ये आपसे भी बने। को बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बटा पर का जोर है, बस थोड़ा सा फिजिक्स मिलाना है, थोड़ा सा मैथ मिलाना है और 5 नंबर ले लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का हो गया क्या अक्षय किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है। अब अगला आता है हम लोग का सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ क्या कहेंगे, सम का मतलब एक और विभव का मतलब सम का मतलब समान और विभव का मतलब क्या हो गया विभव। तो समान विभव वाला पृष्ठ जो होगा क्या कहलाएगा सम विभव पृष्ठ। किसी माध्यम में उन सभी बिंदुओं पर बिंदु पथ जिस पर विद्युत विभव समान है सम विभव पृष्ठ कहलाता है ना। किसी माध्यम में उस सभी बिंदुओं पर क्या होगा बिंदु पथ जिस पर विद्युत विभव क्या है समान रहता है क्या कहलाएगा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ सतहों के गुण समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य आवश्यक नहीं होता है। मतलब एक बिंदु अगर समविभव पृष्ठ में एक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएंगे तो विभव का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी कार्य का मान क्या होगा 0, क्योंकि
कार्य तब आएगा जब विभव में अंतर होगा, विभवांतर में कार्य होता है, बिना विभवांतर का कार्य नहीं होगा। इसलिए अगर समविभव पृष्ठ है तो एक जगह दूसरे जगह ले जाने में हम लोग को किसी प्रकार का कार्य नहीं करना पड़ेगा। कोई भी दो समविभव पृष्ठ प्रतिच्छेद नहीं करता, इससे विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, वैसे समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। एक पृथक बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ क्या होगा, एक गोला होगा। अगर कोई बिंदु आवेश है तो उसके लिए जितना भी उसमें गोला बनाते जाएंगे हम लोग कंसेंट्रिक, है ना, केंद्र को सेंटर में मान के जितना भी गोला बनेगा सारा गोला क्या होगा दोबारे हम लोग का समविभव पृष्ठ होगा। एक खोखले आवेश गोलाकार चालक के अंदर विभव स्थिर रहता है ना, उस पर विभव नियत रहेगा। खोखला के अंदर विभव हम लोग का क्या होगा, नियत होगा, उसमें हम लोग का विभव में अंतर नहीं होता। इसे समविभव आयतन के रूप में माना जा सकता है। किसी आवेश को केंद्र से के सतह तक ले जाने के लिए किसी कार्य की आवश्यकता नहीं होती। अगर गोला चालक का है, गोला खोखला है, तो उसके अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अब विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, इसका मतलब विभव का मान क्या होगा, नियत होगा। विभव में का मान हम लोग का एक समान पूरे में होगा, तो उसको एक समान हम लोग क्या कहते हैं, आयतन, सॉरी समविभव आयतन कह सकते हैं। समविभव सतह के बीच का अंतर हमें मजबूत और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। अगर हम लोग का विभव समविभव सतह के बीच का अंतर हमें वहां पे जहां पे समविभव वैल्यू का मान जहां पे अंतर होगा तो कहीं पे विभव का मान ज्यादा होगा, कहीं पे विभव का मान क्या होगा, कम होगा। और जहां पे विभव का मान ज्यादा होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। जहां पे विद्युत क्षेत्र का, जहां पे विभव का मान कम होगा वहां विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत कोई भी तल समविभव सतह होता है ना। विद्युत क्षेत्र में हमेशा विद्युत क्षेत्र और समविभव का संबंध कैसा है, लंबवत, है ना। एक हम लोग का अगर जिधर की तरफ विद्युत क्षेत्र है उसका जितना भी तल होगा सारा क्या होगा, हम लोग का लंबवत होगा। जैसे कि बिंदु आवेश के लिए ये हम लोग का समविभव पृष्ठ है, देख रहे हैं ये सारा हम लोग का क्या है, गोला है, कंसेंट्रिक है, ये सारा गोला क्या है हम लोग का समविभव पृष्ठ है ना। समविभव पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। समान बिंदु आवेश के युग्म के लिए समविभव पृष्ठ हम लोग इस प्रकार का होगा, है ना। रेखा की संख्या क्या होगी, समान होगी। आवेश प्रणाली की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। अगर हम लोग पास बहुत सारा ज्यादा आवेश है तो सब के लिए विद्युत ऊर्जा निकाल करके हम लोग, क्योंकि विद्युत ऊर्जा कैसा भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि है, तो इसी करके हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक क्षेत्र के विपरीत लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अभी हम लोग पढ़े हैं, अगर किसी आवेश इकाई आवेश है उसको अगर हम लोग अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे, है ना, इन्फिनिटी से अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे तो जितना कार्य करना पड़ेगा क्या कहलाएगा, हम लोग का विद्युत विभव कहलाएगा। लेकिन अगर किसी वैल्यू का आवेश है उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं, जितना हमको कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाएगा, हम लोग का विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। अगर ठीक है, ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोग का कहलाएगा। किसी बाह्य क्षेत्र में किसी प्रणाली को दो आवेशों की स्थिर विद्युत विभव स्थितिज ऊर्जा, मान लीजिए कि एक आवेश, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, बिंदु A और B पर है, जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः R1 और R2 है। एक बिंदु यहाँ पे देख रहे हैं बुआरे क्या है, एक Q1 है जो कहाँ पे A पर है, दूसरा क्या है Q2 है कहाँ पे B पर है। ये R1 स्थिति पे और ये क्या है R2 स्थिति पे। अब इसके लिए हम क्या निकालना है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो V1 Q1 के कारण B पर विभव और V2 Q2 के कारण किस पर, A पर विभव, है ना। क्या होगा हम लोग का, V1 Q1 के कारण B पर विभव है, V2 किस कारण, Q2 के कारण A पर क्या है, विभव है। अब यहाँ पे V1 बराबर 1/4πε0 Q1 बटा कितना R1, हम लोग पीछे पढ़े हुए, और V2 बराबर 1/4πε0 Q2 बटा कितना R2। अब यहाँ से हमको निकालना है कार्य, चाहे हम लोग इस आवेश को यहां से यहां लेके आए या इसको यहां से यहां के ले जाए, दोनों क्रम में कार्य क्या होगा, बराबर होगा। चाहे हम लोग Q1 को B बिंदु से A बिंदु से B पर लेके आए या Q2 को B से कहां पे लेके जाएं, A पर लेके जाएंगे, दोनों क्रम में क्या होगा, हम लोग का कार्य बराबर होगा। तो W बराबर Q1 V1 Q2 और V2 क्या होगा Q1, तो W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा कितना R12 का होल स्क्वायर। लेकिन किया गया कार्य
शारीरिक दक्षता के रूप में है ना। किसी वस्तु पर किया गया कार्य हम लोग का W बराबर क्या होगा 1/4 Q1 Q2 बटा R1 2। तो ये हम लोग का क्या हो गया विद्युत विभव हो गया। किसी बाह्य क्षेत्र में किसी प्रणाली के दो आवेशों के लिए स्थिर वैद्युत स्थिति 1/4 Q1 Q2 बटा क्या होता है R1 2 का होल स्क्वायर होता है। तो ये हम लोग का हो गया स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो ये हमको क्या करना है ध्यान रखना है। उसी प्रकार से हम लोग जैसे कि विभव का निकाले थे किसी बहुल आवेशों कारण, इसी प्रकार तीन आवेश प्रणाली के लिए तो 1 2 1 3 1 3 1 है ना। तो सबका एक दूसरे पर निकाल लेंगे और इसका हम लोग का I बराबर कितना J I और J है ना। ये नंबर हम लोग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब एग्ज़ाम का समय आ गया है और जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ कि मैं आपको रिवीजन करवाऊँगा है ना। तो इसलिए अब हिंदी मीडियम का रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर में हैं, तो आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, बहुत ही इत्मीनान से देख रहे होगे। ऐसे ही हम लोग का रेगुलर वीडियो आता रहेगा। तो आप लोग एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए कुछ भी इसमें स्किप नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में क्या जाए कोई ठीक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बिना समय को ज़्यादा करते हुए हम आपको स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 है ना, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता है ना। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर ले, और अगर शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दें। ठीक है बच्चों, तो ठीक है हम स्टार्ट करते हैं क्या चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव और धारिता है ना। तो हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े थे किसके बारे में, फोर्स के बारे में, फील्ड के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। क्या पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। चैप्टर नंबर 2 है। आप फंडा ऑफ फिजिक्स में मुनिंद्र सर को देख रहे हैं है ना, और आपके इसी प्यार के कारण आप परिवार दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है ना। आप ऐसे ही शेयर करते रहें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्थिर विद्युत विभव। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्थिर विद्युत विभव। तो बच्चों अब हम लोग को इस बात को समझना है कि विभव क्या होता है। विभव का मतलब क्या होता है कि एनर्जी ऑन यूनिट चार्ज। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि एनर्जी ऑन यूनिट चार्ज। यूनिट का मतलब इकाई आवेश पर क्या होगा हम लोग का जो ऊर्जा होगा, इकाई आवेश का जो स्थितिज ऊर्जा होगा वही कहलाएगा स्थिर विद्युत विभव। इकाई आवेश का जो स्थितिज ऊर्जा होगा वही क्या कहलाएगा स्थिर विद्युत विभव। आप लोग परिभाषा से भी देख सकते हैं बच्चा पार्टी कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। मतलब स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर एक हम लोग का स्थिर वैद्युत क्षेत्र है, उसके किसी भी बिंदु पर हम लोग किस आवेश को लेंगे इकाई आवेश को। इसको पॉइंट कर लो बुआ, इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र में कहां से अनंत से लेकर किसी बिंदु तक जो हम लोग लाएंगे किसी आवेश को, उसके अगेंस्ट में जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में जो काम होगा वही क्या कहलाएगा स्थिर वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, यह संख्यात्मक रूप से प्रति इकाई आवेश पर किए गए कार्य का स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यह संख्यात्मक रूप से इसका जो संख्या होगा मतलब इसका जो मान होगा प्रति इकाई आवेश पर किए गए कार्य का स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा है ना। स्थिर हमको निकालना है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, लेकिन किसके लिए इकाई आवेश के लिए। इकाई आवेश पर जो स्थितिज वैद्युत ऊर्जा होगा उस पर जो कार्य किया जाएगा है ना, किसके द्वारा विद्युत क्षेत्र के द्वारा किसके द्वारा बाह्य बल के द्वारा, वही ऊर्जा हम लोग क्या कहलाएगा स्थिर वैद्युत ऊर्जा। हम लोग किस पर निकालेंगे प्रति इकाई आवेश पर। अगर आपका इच्छा है तो किसी आवेश पर निकाल करके उस आवेश से भागा भी दे सकते हैं। स्थिर वैद्युत विभव एक भौतिक राशि है जो पिंड से दूर पिंड के आवेश के प्रवाह को निर्धारित करती है ना। स्थिर वैद्युत विभव ही हम लोग को गाइड करता है किस बात के लिए कि कोई आवेश कहां से कहां तक जाएगा। अगर विभव में अंतर होगा तो आवेश का प्रवाह होगा, और विभव में अंतर नहीं होगा तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। स्थिर वैद्युत विभव पिंडों के बीच आवेश के प्रवाह को नियंत्रित करता है, और यह पिंड के वैद्युतीकरण की डिग्री भी है। जिसके पास ज्यादा स्थिर वैद्युत विभव है मतलब उसके पास आवेश ज्यादा है, मतलब उसका
मतलब हम लोग का आवेशन ज़्यादा है वहाँ पे आवेश ज़्यादा ट्रांसफर होगा, और जहाँ पे स्थिर वैद्युत विभव कम है वहाँ पे आवेश क्या होगा, कम ट्रांसफर होगा, है ना। स्थिर वैद्युत विभव पिंडों के बीच आवेश के प्रवाह को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर विभवांतर कम है तो आवेश का प्रवाह कम होगा, और विभवांतर अगर ज़्यादा है तो आवेश का प्रवाह क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हम लोग का है बच्चा स्थिर वैद्युत विभव। हम लोग थोड़ा फास्ट में देखेंगे क्योंकि समय कम है। V बराबर W/Q, वो कार्य जो हम लोग का है, हम लोग को पता है कि अगर Q आवेश है तो कार्य क्या होगा, W होगा। इकाई आवेश क्या होगा, W/Q। तो यही हम लोग का कहलाता है क्या, इकाई आवेश पर किया गया कार्य, तो W/Q कहलाएगा। और जो किसी भी आवेश पर किया गया कार्य यही कहलाता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। जो U है हम लोग का और Q आवेश है तो U/Q कहलाएगा हम लोग का विभव कहलाएगा। इसका इकाई क्या होगा बाबा रे, जूल पर कुलम और वोल्ट, क्योंकि ऊर्जा का इकाई क्या होता है जूल, आवेश का इकाई क्या होता है कुलम, और इसका इकाई क्या होगा जूल का, हाँ जूल पर कुलम। इसी को प्यार से क्या कहेंगे, वोल्ट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, V से। विभव को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे किससे, V से। बीमीय सूत्र क्या होगा, M1L2 T का पावर -3 A का पावर -1। बीमीय सूत्र क्या होगा, ML T का पावर 2 सॉरी ML2 L का पावर 2 T का पावर 3 A का पावर -1। मतलब जो हम लोग का ऊर्जा का होता है ML2 T का पावर -2, उसमें क्या कर देना, आवेश से भागा दे देना है। तो ये हो जाएगा हम लोग का इसका बीमीय सूत्र। यह एक कैसा राशि है, अदिश राशि है। आप लोग शुरू से ही पढ़े हैं कि जितना भी ऊर्जा होता है वो कौन सा राशि होता है, अदिश राशि। तो हमको ध्यान रखना है कि विद्युत विभव भी कैसा राशि होगा, अदिश राशि। अब अगला आ गया क्या, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य, या प्रति एकांक धनात्मक आवेश को के लिए बिंदुओं के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस विभव देखिए अभी हम लोग पढ़े विभव, उसी का जो अंतर होगा क्या कहलाएगा, विभवांतर। क्या होगा विभवांतर, आप देख रहे हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य प्रति एकांक धनात्मक आवेश के लिए बिंदुओं के बीच स्थिर वैद्युत ऊर्जा के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब अगर एक आवेश यहाँ किसी कहीं पे विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ई विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ से Q को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो हमको कार्य करना पड़ेगा, किसको, अगर Q का वैल्यू कितना है 1 कूलम को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, है ना। किसी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो आवेशों के बीच विभवांतर को एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में, किसी विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जितना हमको कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाएगा बच्चा पार्टी, विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर का सूत्र क्या होगा, dW/Q, ये du बटा कितना Q, क्योंकि हम लोग आवेश पे किस पे क्या किए, कार्य किए हैं, तो कार्य प्रति एकांक हम लोग का क्या होगा, आवेश क्या कहलाएगा, dV du बटा कितना Q कहलाएगा। अगला है एक बिंदु आवेश के कारण स्थिर वैद्युत विभव। एक बिंदु आवेश कारण स्थिर वैद्युत विभव, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग के पास क्या एक चार्ज है, ये सोर्स चार्ज Q है, इसके लिए क्या निकालना है, विभव निकालना है। क्या निकालना है, विभव। सोर्स चार्ज क्या है, स्मॉल Q है, इसके लिए क्या निकालना है, विभव। कहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक हमको लाना है, कहाँ पे, यहाँ पे हमको विभव निकालना है, ए पॉइंट पे। हम क्या करेंगे, किसी आवेश इकाई आवेश को कहाँ से लेके आएंगे, अनंत से। तो अनंत से तो ला नहीं सकते, तो यहाँ पे एक बिंदु मान लिए, जो यहाँ से x डिस्टेंस पे एक बिंदु है, इसी बिंदु को बाद में वैरी करवाएंगे अनंत से लेके कहाँ तक, ए बिंदु तक। ए बिंदु का दूरी यहाँ से कितना है, r है, तो x का मान कहाँ से कहाँ होगा, इन्फिनिटी से। ये कहाँ चला गया, इन्फिनिटी से यहाँ से हम आवेश को लेके आएंगे और कहाँ पे लेके आएंगे, ए पर लेके आएंगे। लेकिन हमको बीच में एक आवेश एक बिंदु मानना पड़ेगा जिसको हम लोग कहेंगे प्रेक्षण बिंदु, जहाँ पे बल निकालेंगे, कार्य निकालेंगे, उस कार्य को कहाँ से, अनंत से लेके यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, मान लीजिए Q एक बिंदु आवेश है तथा P उसके विद्युत क्षेत्र में प्रेक्षण बिंदु है ना। P क्या है, एक बिंदु आवेश है, सॉरी Q क्या है, एक बिंदु आवेश है, P यहाँ पे एक प्रेक्षण बिंदु है, जिसके संदर्भ में, जिसके आधार पर हमको बात करना है। मान लीजिए एक इकाई धनात्मक आवेश +1 को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P
P पर रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? एक बिंदु P पर रखा गया है, उस पर क्या निकालेंगे? बल निकालेंगे, उसके द्वारा क्या निकालेंगे? कार्य निकालेंगे। बिंदु आवेश और इकाई आवेश के बीच विद्युत स्थैतिक बल क्या होगा? F बराबर, बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर KQ1 Q2 बाई कितना? R स्क्वायर। तो हम लोग के पास तो Q1 है ना, Q1 का वैल्यू कितना है? Q है, Q2 का वैल्यू कितना है? 1 कूलम है ना। तो क्या किए? Q1 Q2 बटा X क्या है? ये R हम लोग का क्या है? X है। क्यों? क्योंकि उस स्रोत आवेश से आप देख रहे हैं कि स्रोत आवेश कहाँ पे? यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है? X है। इसी दूरी को हम लोग मान लिए क्या? यही दूरी हम लोग का क्या हो गया? R हो गया है। तो बल का मान क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा कितना? X स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा कितना? X स्क्वायर। बिंदु आवेश के X दूरी पर एक छोटे लंबाई डेल X द्वारा विस्थापित करने के लिए क्षेत्र के विरुद्ध किए गए छोटे कार्य। अगर हम लोग छोटे आवेश को क्या किए? छोटा सा विस्थापित कर दिए, तो छोटा विस्थापन के लिए क्या होगा बुआ रे? छोटा कार्य होगा, है ना। ठीक है बुआ, देखो छोटा विस्थापन के लिए छोटा कार्य, और छोटा कार्य को किससे दिखाते हैं? DW से दिखाते हैं। छोटे कार्य को किससे दिखाएंगे? DW से। देखिए छोटा जो कार्य हम लोग का DW है FX DX के बराबर। छोटा कार्य किसके बराबर? DW F DX के बराबर। तो DW बराबर इसको अब छोटे कार्य को क्या करेंगे? हमको बड़ा करना है। तो बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे? उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो DW का हम लोग का क्या मिल जाएगा? W इंटीग्रेशन। अब कहाँ से कहाँ करना है अभी बताएं। इन्फिनिटी से कहाँ लेके आना है? R तक लेके आना है। तो इन्फिनिटी से R तक हम लोग इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। आप लोग 12th में इंटीग्रेशन पढ़ चुके होंगे, क्योंकि x माइनस एक्स स्क्वायर DX का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x। तो ये इंटीग्रेशन हम लोग कर दिए यहाँ पे, और इसका मान यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा हम लोग का क्या? देखिए W बराबर -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इन्फिनिटी से लेकर R तक x का पावर -2। आप देख सकते हैं यहाँ पे x का पावर -2, तो -1/x हो जाएगा। x का पावर -1 तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा कितना? R। अब इसका मान रख देना है, तो 1 बटा R माइनस 1 बटा क्या? इन्फिनिटी। तो 1 बटा इन्फिनिटी का वैल्यू कितना? 0। तो केवल और केवल क्या बचेगा कि W बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। तो एक बिंदु आवेश को के कारण स्थिर विद्युत विभव क्या होगा? VR बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। तो ये होगा वो हम लोग का विभव मिल गया। क्या मिल गया? विभव। तो VR बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। अगर किसी बिंदु पर हमको विभव बताना होगा तो हमको इस फॉर्मूला क्या करना है? प्रयोग करना है। VR बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा कितना? R। आगे जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे कुछ तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा, तो आपको नोट कर लेना है। VR बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा कितना? R। किसी पोजीशन, इसका पढ़ेंगे कैसे? किसी पोजीशन R पे विभव क्या होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा कितना? R। अनेक आवेशों के कारण स्थिर वैद्युत विभव। अब हम लोग किसके लिए निकालना है? अनेक आवेशों के लिए निकालना है। तो एक आवेश का मान देखिए, किसी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश हो जिसका स्थिति क्या है? R1 है, R2 है, Rn है ना। n ठो आवेश है, उसका स्थिति कितना है? R1 R2 R3 Rn के साथ आवेशों Q1 Q2 Qn है ना। ये हम लोग का अलग अलग आवेश है। किसी बिंदु P बिंदु के संदर्भ में ये R1 पे है Q1, R2 पे कौन? Q2, R3 पे कौन है? Q3। ऐसे करके हम लोग के पास कितना आवेश है? n आवेश है। प्रत्येक आवेश का विभव क्या है? V1 V2 V3 V4 V डॉट कहाँ तक? n तक। ठीक है, सब का क्या करेंगे? अलग अलग विभव निकाल लेंगे, और हमको पता है अध्यारोपण के सिद्धांत से सबको सीधा क्या कर देना है? जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि विभव हम लोग का कैसा राशि है? अदिश राशि है। अदिश को जोड़ेंगे कैसे? अदिश की तरह। तो इसको हमको कैसे जोड़ना है? अदिश की तरह। देखिए, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः उपरोक्त विभवों को बिंदु P पर जोड़ा जाता है। कैसे? विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट कहाँ तक? Vn तक। तो V1 का मान क्या होगा रे बउआ? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा R1। V2 का 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा कितना? R2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बटा कितना? R3 डॉट कहाँ तक? n तक जाएगा। फिर क्या किए? इसको यहाँ सब में देख रहे हैं आप, 1/4 एप्सिलॉन नॉट सब में क्या है? कॉमन है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया? बाहर आ गया। तो Q1 बटा R1 Q2 बटा R2 Q3 बटा R3। इसको जो लिखने का तरीका है, कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से और कहाँ तक जाएगा?
क्यू एन बट्टा आर एन तक। तो क्यू आई बट्टा आर आई 1 से लेके कहाँ तक, एन तक। तो विभव का फॉर्मूला ये हो गया, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई से लेके एन तक, क्यू आई से कहाँ तक, मतलब क्यू आई बट्टा आर आई। तो ये हम लोग का हो गया बच्चा, क्या हो गया, पोटेंशियल। क्या हो गया, ये पोटेंशियल का सूत्र हो गया। किसके लिए, अगर बहुत ज्यादा आवेश है किसी बिंदु पर, उन आवेशों के कारण हम लोग को कुल विद्युत विभव निकालना है, तो ये हो गया उसका फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया फॉर्मूला, कि v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा i बराबर 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, क्यू आई बटा कितना, आर आई। अब आप देख सकते हैं क्या, स्थिर वैद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है ना। यहाँ पे स्थिर वैद्युत विभव और इसके बीच में क्या निकालना है, संबंध। इसको दो तरीका से निकाला जाता है, एक समाकलन विधि द्वारा, दूसरा व्यकलन विधि द्वारा, है ना। माना कि ए और बी ओ पर धनात्मक आवेश Q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे के बहुत निकट स्थित दो बिंदु है ना। यहाँ पे एक आवेश Q है, स्रोत आवेश है, ये हम लोग का कौन सा है, टेस्ट चार्ज है ना, मतलब उसको परीक्षण आवेश। यहाँ पे B बिंदु है और क्या है, A बिंदु है, ठीक है। तो माना कि A और B O पर धनात्मक आवेश Q उत्पन्न क्षेत्र में एक दूसरे से बहुत निकट है। माना कि Q परीक्षण आवेश को कहां पर, A पर रखा गया है और A को कहां से लाया गया है, परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक दूरी तत्व डेल एक्स, मतलब छोटा सा दूरी हम लोग का डेल एक्स, मतलब डिस्टेंस एलिमेंट डेल एक्स से होकर लाने के लिए किया गया कार्य जाना चाहिए। क्या कितना कार्य होगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट क्या हो जाएगा, डी एक्स। डी डब्ल्यू बराबर एफ वेक्टर और डॉट क्या होगा, डी एक्स वेक्टर। लेकिन F क्या है, Q इंटू ई है, फोर्स हम लोग को पता है। अगर किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं उस पर जो फोर्स लगेगा Q इंटू ई लगेगा। अब इस दोनों को क्या कर लेना, समीकरण 1 और 2 से W बराबर फोर्स के जगह पे क्या रख दे, Q इंटू ई डी एक्स। किधर की तरफ क्या है, जिधर की तरफ हम लोग का क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो Q अब डी डब्ल्यू बटा क्यू, तो यही क्या होता है, विभव। तो डी भी बराबर डी क्यू डब्ल्यू बटा क्यू, ई डॉट क्या हो जाएगा, डी एक्स। फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से लेके, ए से लेके बी तक। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर ए से बी ई डॉट क्या हो जाएगा, डी एक्स। तो ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन मेथड। दूसरा हम लोग क्या है, व्यकलन, मतलब डिफरेंशिएशन मेथड। डी भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, तो एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री माइनस एफ डी एक्स, मतलब हम लोग का जो विभव है W बटा क्यू है। अब विभव का जो कार्य निकालेंगे तो एफ डी एक्स, विद्युत क्षेत्र के अगर दिशा में जा रहे हैं तो हम लोग का कार्य विपरीत दिशा में होता है, इसलिए एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो एफ डी एक्स। तो डी भी बराबर माइनस एफ डी एक्स बटा कितना क्यू, तो डी भी एफ बटा क्यू क्या होता है, ई होता है, तो क्यू इंटू ई। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं क्या, डी बी ई बराबर माइनस डी भी बटा डी एक्स। तो ये हम लोग का हो गया संबंध विद्युत क्षेत्र में और किस में, विद्युत विभव में। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या हो गया संबंध। इस संबंध को बड़े बारे ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, और साथ साथ 2 नंबर में पूछा जाता है। ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं, लेकिन फिर भी है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता के क्या होता है, बराबर होती है ना। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको कहते हैं ऋणात्मक प्रवणता। ये विभव क्या है, प्रवणता है, और हम लोग का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विभव प्रवणता के ऋणात्मक वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये संबंध हो गया किसमें, विद्युत क्षेत्र में और विद्युत विभव में। 2 बिंदुओं के बीच परीक्षण आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगला हम लोग का क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसमें भी सेम काम करना है, बस अंतर क्या होगा कि हम लोग वहां पे 1 कूलम का आवेश लिए थे बुआ, और यहाँ पे कितना का लेंगे, Q का। कोई भी आवेश, किसी वैल्यू का आवेश Q ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया, माना कि Q नॉट परीक्षण आवेश है, डी एक्स दूरी एक्स पर तात्विक विस्थापन डी डब्ल्यू किया गया कार्य तथा एफ लगाया गया क्या है, बल है। मतलब एक आवेश Q है, आप देख रहे हैं, दूसरा आवेश क्या है हम लोग का, यहाँ पर Q नॉट लिया गया है, जिसको कहाँ से लेके आना है, उसको विस्थापित किया डेल डी एक्स से, और डी एक्स विस्थापित में जो कार्य हुआ उसी को फिर कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके ये बिंदु आर तक हम लोग क्या करेंगे, इसको विस्थापित कर देंगे, है ना। हम जानते हैं कि डी डब्ल्यू क्या है, एफ डी एक्स ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि कार्य आरोपित क्षेत्र के विरुद्ध किया गया है ना। तो डब्ल्यू जो हम लोग का कार्य है क्षेत्र के क्या विरुद्ध है, तो डी डब्ल्यू बराबर ए से बी एफ एक्स क्या होगा, डी एक्स। तो हम लोग का डब्ल्यू बराबर माइनस ए से बी एफ एक्स क्या होगा, डी एक्स। ए से बी
ई क्यू नॉट डी एक्स, तो ए से बी ई क्यू नॉट क्या होगा डी एक्स। अब ई माइनस क्यू नॉट ए से बी ई एक्स क्या होगा डी एक्स, तो भी बराबर क्यू नॉट इंटू भी, तो भी बराबर माइनस ए से बी एफ एक्स क्या होगा डी एक्स हो जाएगा, इसलिए क्यू बराबर क्यू नॉट इंटू क्या होगा भी, तो क्यू बराबर यू बराबर हम लोग क्या होगा क्यू नॉट इंटू भी। तो ये हम लोग का हो गया कौन सा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा वही होता है, अगर आवेश से हम लोग विभव को गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो किया गया यह कार्य W स्थितिज ऊर्जा U के रूप में संग्रहित होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थिर विद्युत विभव है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालना है स्थिर विद्युत विभव, किसी बिंदु पे हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है बुआ, क्या निकालना है स्थिर वैद्युत विभव किसी बिंदु पर किसके द्वारा विद्युत द्विध्रुव के द्वारा हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अब ये कैसे होगा, इसको एकदम अच्छा से देखिए एकदम बढ़िया से, इसे सब कुछ को अच्छा से देखना है। अब देख पा रहे हैं कि ये बिंदु क्या है माइनस क्यू है, ये बिंदु क्या है प्लस क्यू है। इसके द्वारा क्या निकालना है विद्युत विभव, कहां पे कोई बिंदु P है जो इसके यहां से क्या है R दूरी पर अवस्थित है ना, R दूरी पर है, इसका कोण क्या है थीटा है। ठीक है, ये इधर आ गया। अब हमको क्या निकालना है विभव, तो क्या करेंगे यहां इसको मान लेते हैं A, इसको क्या मान लेते हैं बी। चूंकि ये हम लोग के पास द्विध्रुव है तो द्विध्रुव का जो लंबाई होता है ये बहुत छोटा होता है, और उस पर अगर कॉस थीटा से गुना कर दे तो और छोटा हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको ये मान लेते हैं क्या ये थीटा है, तो ये हम लोग का ए है और ये भी बोआरे क्या है ये ए है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, तो ये ए कॉस थीटा और ये भी क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। ये इसीलिए किए हैं क्योंकि हमको कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा है ना। अब यहां से यहां का दूरी बुआ क्या है आर है। ठीक है, यहां से का दूरी क्या है आर है। ठीक है, तो ये दूरी जो हम लोग का होगा हमको चाहिए क्या ए पी चाहिए और बी क्यू चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं ए पी लगभग बराबर किसका होगा ये ए डैश है और ये क्या है बी डैश, तो ए डैश किसका पी का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आर, अब प्लस क्या हो जाएगा बुआ ए कॉस थीटा। ओके, आप देख रहे हैं कि यहां से यहां का दूरी कितना है ये आर है और यहां से यहां का दूरी कितना है ए कॉस थीटा, तो यहां से यहां का दूरी क्या हो जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा। ओके, अब बीपी है ये लगभग बराबर किसका होगा बी डैश पी का, जो किसके बराबर है आर माइनस। इसी बात को बच्चा ध्यान रखना है, अगर ये आपके पास को ध्यान है इसी में लोग गड़बड़ करता है, और ये आपको ध्यान है तो फिर कुछ ध्यान रखने का जरूरत नहीं, अपने आप से बनता जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे अब हम लोग लिखेंगे आवेश प्लस क्यू के लिए विभवांतर। ठीक है, क्या होगा V1 बोलते हैं इसको, तो के क्यू अब बट्टा क्या हो जाएगा के क्यू बट्टा प्लस यहां पे, तो यहां से यहां का दूरी तो बी पी, तो के क्यू बट्टा क्या हो जाएगा बी डैश पी, तो के क्यू अब बी डैश पी क्या है आर माइनस ए कॉस थीटा। यहां से बुआ आपको एक समीकरण मिल गया समीकरण 1। ठीक है, अब क्या है आवेश माइनस क्यू के कारण विभवांतर, आवेश माइनस क्यू के कारण क्या है विभवांतर, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा के क्यू बट्टा ए पी, तो के क्यू बट्टा क्या हो जाएगा वो अरे ए डैश पी, तो के क्यू बट्टा आर प्लस क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो कुल
विभवांतर। तो कुल विभवांतर क्या होगा, तो V बराबर V1 प्लस V2, और चूंकि यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो आप देख लीजिए क्या हुआ, 1 बाय, देखो रे चला सब, 1 बाय के क्यू बटा आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस के क्यू बट्टा आर प्लस ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब इसको क्या कर देना है, तो के क्यू आ जाएगा कॉमन, और 1 बाय आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 बाय आर प्लस क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो V बराबर हो जाएगा के क्यू आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं के क्यू आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर से आर क्या हो गया, कट गया, तो 2 के क्यू कॉस थीटा, सॉरी ऐसे मत लिखिए, नाराज हो जाएगा ये, 2a क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं बच्चा V बराबर के, Q इंटू 2a क्या होता है, P होता है, Q इंटू कितना 2a, तो ये क्या हो जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया किसका मान, V का मान हो गया। इसी पे यहीं पे कहा जाता है, चूंकि R क्या है बहुत बड़ा है किससे, A से, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लगभग बराबर किसका हो जाएगा, आर स्क्वायर का। तो V बराबर क्या हो जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये भी एक फॉर्मूला आ गया, एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको निश्चित याद होना चाहिए, है ना। के पी सॉरी कॉस थीटा छूट गया, तो कॉस थीटा यहाँ पे भी हो जाएगा और कॉस थीटा यहाँ पे भी। यहीं से पूछा जाता है क्या कि अक्षीय बिंदु पे क्या होगा, तो अक्षीय बिंदु पे जो हो जाएगा अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, चूंकि अक्षीय बिंदु पे थीटा का मान कितना 0, तो V बराबर के पी बाई कितना आर स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरा आप क्या आता है, निरक्षीय बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव थीटा बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, तो V बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है 0। ठीक है, मस्त, झकास, बिंदास। तो ये हम लोग का हो गया इसका डेरिवेशन। तो आप लोग इसको बार बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। क्योंकि इसको करने का चीज़ अपने से कीजिएगा तो ये आपसे भी बने। कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बटा पर का जोड़ है, बस थोड़ा सा फिजिक्स मिलाना है, थोड़ा सा मैथ मिलाना है और 5 नंबर ले लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का हो गया क्या, अक्षय किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है। अब अगला आता है हम लोग का सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ क्या कहेंगे, सम का मतलब एक और विभव का मतलब सम का मतलब समान और विभव का मतलब क्या हो गया विभव। तो समान विभव वाला पृष्ठ जो होगा क्या कहलाएगा, सम विभव पृष्ठ। किसी माध्यम में उन सभी बिंदुओं पर बिंदु पथ जिस पर विद्युत विभव समान है सम विभव पृष्ठ कहलाता है ना। किसी माध्यम में उस सभी बिंदुओं पर क्या होगा
बिंदु पथ जिस पर विद्युत विभव क्या है, समान रहता है, क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ सतहों के गुण समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य आवश्यक नहीं होता है। मतलब एक बिंदु, अगर समविभव पृष्ठ में एक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएंगे तो विभव का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सॉरी कार्य का मान क्या होगा, जीरो, क्योंकि कार्य तब आएगा जब विभव में अंतर होगा। विभवांतर में कार्य होता है, बिना विभवांतर का कार्य नहीं होगा। इसलिए अगर समविभव पृष्ठ है तो एक जगह दूसरे जगह ले जाने में हम लोग को किसी प्रकार का कार्य नहीं करना पड़ेगा। कोई भी दो समविभव पृष्ठ प्रतिच्छेद नहीं करता। इससे विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, वैसे समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। एक पृथक बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ क्या होगा, एक गोला होगा। अगर कोई बिंदु आवेश है तो उसके लिए जितना भी उसमें गोला बनाते जाएंगे हम लोग कंसेंट्रिक है ना, केंद्र को सेंटर में मान के जितना भी गोला बनेगा सारा गोला क्या होगा बोरे, हम लोग का समविभव पृष्ठ होगा। एक खोखले आवेश गोलाकार चालक के अंदर विभव स्थिर रहता है ना, उसमें विभव नियत रहेगा। खोखला के अंदर विभव हम लोग का क्या होगा, नियत होगा, उसमें हम लोग का विभव में अंतर नहीं होता। इसे समविभव आयतन के रूप में माना जा सकता है। किसी आवेश को केंद्र से के सतह तक ले जाने के लिए किसी कार्य की आवश्यकता नहीं होती। अगर गोला चालक का है, गोला खोखला है, तो उसके अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान जीरो होता है। अब विद्युत क्षेत्र का मान जीरो है, मतलब विभव का मान क्या होगा, नियत होगा। विभव में का मान हम लोग का एक समान पूरे में होगा, तो उसको एक समान हम लोग क्या कहते हैं, आयतन, सॉरी समविभव आयतन कह सकते हैं। समविभव सतह के बीच का अंतर हमें मजबूत और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। अगर हम लोग का विभव समविभव सतह के बीच का अंतर हमें वहां पे जहां पे समविभव वैल्यू का मान जहां पे अंतर होगा तो कहीं पे विभव का मान ज्यादा होगा, कहीं पे विभव का मान क्या होगा, कम होगा। और जहां पे विभव का मान ज्यादा होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। जहां पे विद्युत क्षेत्र का, जहां पे विभव का मान कम होगा वहां विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत कोई भी तल समविभव सतह होता है ना। विद्युत क्षेत्र में हमेशा विद्युत क्षेत्र और समविभव का संबंध कैसा है, लंबवत है ना। एक हम लोग का अगर जिधर की तरफ विद्युत क्षेत्र है उसका जितना भी तल होगा सारा क्या होगा, हम लोग का लंबवत होगा। जैसे कि बिंदु आवेश के लिए ये हम लोग का समविभव पृष्ठ है, देख रहे हैं ये सारा हम लोग का क्या है, गोला है, कंसेंट्रिक है। ये सारा गोला क्या है, हम लोग का समविभव पृष्ठ है ना। समविभव पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। समान बिंदु आवेश के युग्म के लिए समविभव पृष्ठ हम लोग इस प्रकार का होगा है ना। रेखा की संख्या क्या होगी, समान होगी। आवेश प्रणाली की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है ना। अगर हम लोग पास बहुत सारा ज्यादा आवेश है तो सब के लिए विद्युत ऊर्जा निकाल करके हम लोग, क्योंकि विद्युत ऊर्जा कैसा भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि है, तो इसी करके हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक क्षेत्र के विपरीत लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अभी हम लोग पढ़े हैं, अगर किसी आवेश इकाई आवेश है उसको अगर हम लोग अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे है ना, इन्फिनिटी से अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे तो जितना कार्य करना पड़ेगा क्या कहलाएगा, हम लोग का विद्युत विभव कहलाएगा। लेकिन अगर किसी वैल्यू का आवेश है उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं, जितना हमको कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाएगा, हम लोग का विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। अगर ठीक है, ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोग का कहलाएगा। किसी बाह्य क्षेत्र में किसी प्रणाली को दो आवेशों के स्थिर विद्युत विभव स्थितिज ऊर्जा, मान लीजिए कि एक आवेश, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, बिंदु A और B पर है जिनकी स्थिति सदिश क्रम से R1 और R2 है। एक बिंदु यहाँ पे देख रहे हैं बुआरे क्या है, एक Q1 है जो कहाँ पे A पर है, दूसरा क्या है Q2 है कहाँ पे B पर है। ये R1 स्थिति पे और ये क्या है R2 स्थिति पे। अब इसके लिए हम क्या निकालना है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा है ना। तो V1 Q1 के कारण B पर विभव और V2 Q2 के कारण किस पर, A पर विभव है ना। क्या होगा हम लोग का, V1 Q1 के कारण B पर विभव है, V2 किस कारण, Q2 के कारण A पर क्या है, विभव है। अब यहाँ पे V1 बराबर 1/4 Q1 बटा कितना R1, हम लोग पीछे पढ़े हुए, और V2 बराबर 1/4 Q2 बटा कितना R2। अब यहां से हमको निकालना है कार्य, चाहे हम लोग इस आवेश को यहां से यहां लेके आए या इसको यहां से यहां के ले जाए, दोनों क्रम में कार्य क्या होगा, बराबर होगा। चाहे हम लोग Q1 को
बी बिंदु से ए बिंदु से बी पर लेके आए या Q2 को बी से कहां पे लेके जाएं, ए पर लेके जाएंगे, दोनों क्रम में क्या होगा, हम लोग का कार्य बराबर होगा। तो W बराबर Q1 V1 Q2 और V2 क्या होगा Q1। तो W बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा कितना R12 का होल स्क्वायर। लेकिन किया गया कार्य शारीरिक दक्षता के रूप में है ना, किसी वस्तु पर किया गया कार्य हम लोग का W बराबर क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R12। तो ये हम लोग का क्या हो गया, विद्युत विभव हो गया। किसी बाह्य क्षेत्र में किसी प्रणाली के दो आवेशों के लिए स्थिर विद्युत स्थिति 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या होता है R12 का होल स्क्वायर होता है। तो ये हम लोग का हो गया स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो ये हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। उसी प्रकार से हम लोग जैसे कि विभव का निकाले थे किसी बहुल आवेशों कारण, इसी प्रकार तीन आवेश प्रणाली के लिए तो 1 2 1 3 1 3 1 है ना, तो सबका एक दूसरे पर निकाल लेंगे। और इसका हम लोग का I बराबर कितना J I और J है ना, ये नंबर हम लोग का क्या होगा बदलता जाएगा। इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का विद्युत स्थितिज ऊर्जा ओहो परावैद्युत का धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव है ना, धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। तो हम लोग क्या करते हैं, एक संधारित्र लेते हैं, उसके अंदर क्या रख देंगे, एक परावैद्युत रखेंगे, तब देखते हैं कि क्या उसका प्रभाव हम लोग के उस उसके धारिता पर पड़ता है ना। तो काम उतना ही करना है कि हमको क्या निकालना है, क्यूब C बराबर हम लोग देखें फॉर्मूला, C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है C बराबर होता है Q बटा कितना V, निकालना इतना ही चीज है, ठीक है। C बराबर इसको, लेकिन इस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो हम लोग को पहले क्या निकालना है, V निकालना है। तो हम लोग को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक है, यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा है ना, एक प्लेट यहाँ पे है, दूसरा प्लेट यहाँ पे, इस पे धनात्मक आवेश, यहाँ पे क्या है ऋणात्मक आवेश। आप देख पा रहे हैं ये जो पार्ट है ये डाइलेक्ट्रिक है, यही रख दिया हम लोग का परावैद्युत रखा हुआ है। अब ये इस सिस्टम के लिए क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, V। तो विद्युत विभव जब V निकालेंगे तो इस पार्ट का निकालेंगे जो खाली पार्ट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना है, D है, यहाँ का चौड़ाई यहाँ से यहाँ का लंबाई D है और ये T है। तो खाली वाला भाग ये है, खाली वाला भाग ये है। जो खाली वाला भाग है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका दूरी निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा E नॉट इंटू D माइनस कितना T, E नॉट सॉरी E नॉट नहीं EP इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा, EP इंटू T, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि ये भी एक सीट है, बहुत नज़दीक में रहता है, तो सीट है, तो ये भी एक अनंत सीट की तरह व्यवहार करेगा। इसका जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E नॉट बराबर ये क्या हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसका EP बराबर क्या हो जाएगा E नॉट बाय K क्या है इसका परावैद्युतांक, इसका K क्या है बच्चा परावैद्युतांक, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, तो इसको ले चलते हैं इसमें, लिखेंगे क्या V बराबर E नॉट, V बराबर क्या होगा E नॉट इंटू D माइनस T प्लस EP इंटू क्या था T, ओके। अब देख रहे हैं क्या कि E नॉट का वैल्यू क्या है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और EP का वैल्यू क्या है E नॉट बाय K। तो V बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस E नॉट बाय K, तो E नॉट बाय K इंटू कितना T। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी होगा सिग्मा बाय A, सिग्मा बाय K और एप्सिलॉन नॉट T हो गया।
अब यहाँ से क्या करते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय कितना के, टी बाय के। तो सिग्मा बाय, अब सिग्मा का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, क्यू बट्टा क्या होता है ए, तो क्यू बट्टा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी अब प्लस टी बाय कितना के, हो गया। अब ये आगे अब क्या करना है, अब सीधा निकाल देना सी का वैल्यू, तो सी बराबर क्या हो गया क्यू बाय भी, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए डी प्लस 1 बाय के माइनस 1 इंटू कितना टी, ठीक है। ये तो हो गया बट्टा क्यू बाय कितना एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू से क्यू क्या हो गया कट गया। तो अब हम देख पा रहे हैं कि सी बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी प्लस 1 बाय के, उल्टा हो गया क्या, माइनस 1 इंटू टी। ये हम लोग का हो गया आपका सी का वैल्यू, है ना, सी का वैल्यू हम लोग का ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी प्लस 1 बाय के माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। तो ये हो गया। पराविद्युत स्लैब के साथ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस टी, टी बटा कितना के। एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगा एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। अब अगला था हम लोग का बोगा परे संधारित्र का संयोजन। आप लोग पढ़े होंगे संयोजन 10th क्लास में भी, है ना। संधारित्र का क्या है संयोजन, दो प्रकार का संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, है ना। संयोजन कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए अब एक एक करके हम लोग संयोजन पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या देख रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें क्या होगा, हम लोग के पास मान लेते हैं दो ठो संधारित्र लिए हैं, इसको किससे कनेक्ट कर दिए, बैटरी से। तो श्रेणी क्रम संयोजन में पहला बात ये ध्यान रखना है, जितना भी हम लोग का पास संधारित्र होगा सब पे आवेश बराबर होगा। इस पे भी क्यू आवेश है, इस पे भी क्यू आवेश है, दोनों का विभव अलग अलग होगा। ये V1 है और क्या है V2 है, लेकिन ये विभव क्या होगा, इसके धारिता के, इसका C1 धारिता, इसका धारिता क्या है C2, धारिता क्या होगा समानुपाती। जिसका धारिता ज्यादा उसके पास विभव ज्यादा, जिसका धारिता कम उसके पास विभव क्या होगा कम होगा। मतलब जब बड़ा झोला में ज्यादा समान, छोटा झोला में कम समान, ठीक है। तो ये हम लोग का है आवेश क्या है बराबर है, तो Q बराबर सी भी, तो ठीक है। अब देखिए तो हम लोग लिखते हैं V बराबर क्या होता है V1 प्लस V2। हम चाहते क्या है कि इसको हटा करके एक ही संधारित्र का प्रयोग करें, जिसका धारिता क्या हो C हो, और ये दोनों मिलके जो काम करे वो अकेले करें, ठीक है। तो V बराबर, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं V बराबर क्या होगा C इंटू V। अब V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर Q बाय, हाँ इस पे आवेश क्या हो जाएगा Q, हाँ तो Q बटा क्या होगा C1,
अब V2 बराबर क्या होगा, Q बट्टा C2। अब Q बराबर क्या होगा, सॉरी V बराबर कैसे, V बराबर हो जाएगा Q बट्टा C। अब रख देना है किस में, इस इक्वेशन में। तो 1/1 C, सॉरी Q बाई C बराबर Q बाई C1 और Q बट्टा कितना C2। तो 1/C1 प्लस कितना 1/C2। ये हम लोग का हो गया कैपेसिटेंस संधारित्र की धारिता जब किस में होगा, श्रेणी क्रम संयोजन। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस कितना 1/C2। ठीक है, तो ये हम लोग का, अब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, V1 V2 बोलेगा निकालने के लिए। तो V1 का फॉर्मूला क्या है, तो V1 बराबर Q बट्टा C2, तो CV बट्टा C2। तो क्या हो जाए, इसको जब हम लोग निकालेंगे C का वैल्यू, तो C1 C2 बट्टा क्या होगा C1 प्लस C2। तो यहाँ पे लिख देंगे C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V बट्टा कितना C2। C2 से C2 कट गया, V1। तो C1 V बट्टा, ये केवल दो संधारित्र के लिए, इसको ध्यान रखना है। V2 बराबर क्या हो जाएगा C2 V बट्टा C1 प्लस कितना C2। ये हो जाएगा हम लोग का, ये है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि V1 भी निकल गया, V2 भी निकल गया, किसके लिए, समांतर क्रम संधारित्र के लिए। तो ध्यान रखना है, समांतर क्रम संधारित्र ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, पहला बात। दूसरा बात कि उसमें आवेश का मान प्रत्येक संधारित्र में बराबर होगा, विभव का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। जो कैसा होगा, समानुपाती होगा। जितना जिसका ज्यादा धारिता का मान ज्यादा, उसके पास उतना ही ज्यादा क्या होगा, हम लोग का विभव होगा, क्योंकि सबका आवेश क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये हम लोग का था श्रेणी क्रम संयोजन। अगला हम लोग का वो आ रहे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन आप देख रहे हैं, यहां पे भी हम दो ठो लेते हैं। ये हम लोग का C1 है, C2 है। यहाँ पे क्या होगा, सब दोनों में वोल्टेज बराबर, जितना बैटरी का वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज दोनों में जाएगा, और आवेश का मान अलग अलग होगा, Q1 होगा और क्या होगा Q2। जिसका धारिता का मान ज्यादा उसके पास आवेश कम, और जिसके धारिता का मान कम उसके पास आवेश क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पे क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तीसरा बात ध्यान रखना है कि हम लोग का आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जितना आवेश से बैटरी देगा, इस दोनों में क्या होगा, बटा जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे भी निकालेंगे कि हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं कि इस दोनों मिलकर काम करे, अकेले काम करे, तो उसी का वैल्यू निकालना चाहिए C। इस पे क्या पास आवेश Q है, ये उसके पास वोल्टेज भी है। तो Q बराबर होगा C बाय कितना, C भी। Q1 बराबर होगा C1 भी, और Q2 बराबर होगा C2 भी। तो Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2, किससे, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। तो C भी बराबर होगा C1 भी प्लस कितना C2 भी। तो C1 प्लस C2 इंटू V, C भी, V से भी क्या हो गया, कट गया। तो C बराबर क्या होगा C1 प्लस C2। सिंपल है ये। अब इसमें क्या क्या देगा निकालने के लिए, Q1 और Q2। तो Q1 क्या होगा, Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 बराबर हो जाएगा C1 भी, तो C1 इंटू Q बाई C1 प्लस कितना C2। Q2 बराबर क्या हो जाएगा C2 इंटू Q बाई C1 प्लस C2। आपको ध्यान रखना है क्या कि जब हम लोग को धारिता का मान बढ़ाना है तो समांतर क्रम संयोजन में जोड़ेंगे, और धारिता का मान घटाना है तो श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता का मान घट जाता है, और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमको ध्यान रखना है, इसमें चार बात श्रेणी क्रम के लिए सुनिए, है ना। पहला, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा क्या है, सब में आवेश का मान बराबर होगा, विभव का मान अलग अलग होगा, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, इसका जो मान होगा, जो
तुल्य धारिता का मान आएगा वो हमेशा जो कम से कम धारिता होगा उससे भी क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है। समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा कि हम लोग का क्या होगा, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें प्रत्येक में विभव का मान बराबर होगा, आवेश का मान अलग अलग होगा, है ना, जो कि क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा धारिता का। इसमें मान अधिक से अधिक, जो सबसे बड़ा, इसमें तुल्य धारिता का मान जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा आएगा। जो ये धारिता निकालने सी, ये कहलाता है तुल्य धारिता। ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया श्रेणी क्रम संयोजन, और कौन सा हो गया, समांतर क्रम संयोजन हो गया। अगला क्या है, देखिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आवेशित संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा और संधारित्र के इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा, है ना। अब ये जो हम लोग पास संधारित्र है, इसके पास क्या आएगा, ऊर्जा भी आएगा, है ना। तो ये ऊर्जा हम लोग को क्या करना है, निकालना है। मान लीजिए दो प्लेट के बीच संभावित मतलब विभवांत का क्या बोलते हैं उसको, विभव का अंतर V बराबर Q बट्टा क्या C है। मान लीजिए dQ अतिरिक्त आवेश है, जो du स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा है ना। हम लोग के पास क्या था, V वोल्टेज था, फिर dQ आवेश थे, Q बट्टा C कितना, dQ। अब जब 0 से U du 1/c Q dQ, तो 0 से Q क्या हो गया, dQ। तो 0 से U तो 1/c। इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे रे बुआ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का x dx बराबर x स्क्वायर बटा कितना 2, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बटा 2, 0 से लेकर कहाँ तक, q तक, तो q स्क्वायर बटा कितना 2c, तो q बराबर c भी। तो अब q बराबर c भी, तो q की जगह पे c भी रख दिया, तो c स्क्वायर यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या आ गया, हाँ ये क्या आ गया, c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c, ये कट गया, तो 1/2 कितना cv स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है। इसी के आधार पे हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। क्या, ये देखिए एक तो फॉर्मूला आ गया 1/2 cv स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला, तो 1/2 cv स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, 1/2 cv इंटू क्या कर देंगे v, तो ये हो जाएगा 1/2 कितना q भी, ये भी एक फॉर्मूला आ गया, है ना। एक और फॉर्मूला आ जाएगा क्या, तो इसको क्या कर देंगे, c से गुना कर देंगे, c से 1/2 c स्क्वायर v स्क्वायर बटा कितना c, तो ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर बाय कितना 2c। तो ये हम लोग का ऊर्जा का 3 ठो सूत्र आ गया। विशेष स्थितियां, जब संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत रखा जाता है तो बैटरी से जोड़ा जाता है ना। बैटरी कनेक्ट होने पर क्षमता स्थिर भी बनी रहती है ना। अगर बैटरी के कनेक्ट होने पर क्षमता स्थिर भी हम लोग का वोल्टेज उसका बना हुआ रहेगा। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत रखा जाता है तो क्षमता k गुना बढ़ जाता है ना। जैसे उसे परावैद्युत रखेंगे तो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, k गुना बढ़ जाएगा। प्रारंभिक ऊर्जा 1/2 cv स्क्वायर। जब संधारित्र के प्लेटों के बीच एक परावैद्युत रखा जाता है तो बैटरी से जोड़ा जाता है तो अंतिम ऊर्जा बन जाती है 1/2 cv स्क्वायर। तो c के जगह पे k रखने तो k c भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो k u हो जाएगा। इतना से हम लोग का ऊर्जा बढ़ जाता है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का मान 1/2 क्या होगा, cv स्क्वायर होगा, है ना। उसके बाद हम लोग का इसी के साथ बच्चा पार्टी, ये चैप्टर हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं और फटाफट आप रिवीजन भी कर पा रहे हैं, है ना। चूंकि हो सकता है थोड़ा फास्ट होगा लेकिन समय कम है तो इतना में आपको मैनेज करना है। इसी को एक बार दो बार देखना है तो जिससे क्या होगा कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। ऐसे ही आप सब्सक्राइब करते रहें, है ना, शेयर करते रहें। बहुत ही ज़्यादा प्यार आप लोग का मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि डेली मतलब हर एक वीकली आप लोग के पास जा रहे हैं। आप आराम से तैयारी कीजिए बिना टेंशन लिए, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव सीरीज भी शुरू होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।